भैया CS एंटरप्राइजेस का इंटरव्यू है ये। हाँ बेटा, CS एंटरप्राइजेस यही है। आपको क्या काम है? मुझे यहाँ इंटरव्यू देना है। अरे आप तो बहुत छोटे हो और ये इंटरव्यू ना बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। तो आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है? मुझे पता है यहाँ बड़े लोगों का इंटरव्यू होता है, लेकिन मैं भी यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। आप बस मुझे इतना बता दो कि इंटरव्यू यहीं हो रहा है ना। अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या मजाक वजाक कर रहे हो मेरे साथ? कोई रील वील बना रहे हो? कोई प्रैंक कर रहे हो क्या? देखो, जाओ खेलो, अपना काम कर लो बच्चा, प्लीज। मैं कोई रील वील नहीं बना रही हूँ, और जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग को कोई दिक्कत हो रही है? आप बता दो ना मुझे। बेटा, मुझे इंटरव्यू का वैसे ही बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप जाओ प्लीज। हेलो सनी, ये ऑफिस के बाहर क्या हो रहा है? अच्छी आई है इंटरव्यू देने। अच्छा, एक काम करो, इन सबको ऊपर भेजो। हाँ, बच्ची को भी। एक्सक्यूज मी, इंटरव्यू के लिए आप लोग आए हैं? जी जी मैं भी आई हूँ। ठीक है, अंदर चलिए आप लोग। मे बी कम इन मैम। कम इन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आओ बेटा, पहले आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपका नाम क्या है? सोफिया। सोफिया, आप यहाँ पे किस लिए आए हो? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यू देने के लिए। बेटा, आपकी एज क्या है? 12 ईयर। बेटा, आप 12 ईयर के हो और आप इस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हो। बेटा, आपको पता है ना, कंपनी में जॉब बड़े लोगों की लगती है, बच्चों की नहीं लगती। हाँ मैम, मुझे पता है, लेकिन मुझे इस जॉब की नीड है। एक्सक्यूज मी मैम, व्हाई आर वी वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम? मैम, और जगह भी इंटरव्यू देने जाना है हमें। 4 बजे मेरी दूसरी जगह अपॉइंटमेंट है। आप बच्चे के साथ टाइम पास कर रही हैं यहाँ पर, उसको जॉब वॉब मिलनी नहीं है बेवजह। मैम, आप प्लीज इसको भेजिए, आप इंटरव्यू लीजिए फटाफट। देखिए, पहले तो आप अपनी लैंग्वेज मेंटेन करिए। मेरे कैबिन में खड़े हैं आप, और अगर आपको दूसरे इंटरव्यू की ज्यादा चिंता है तो आप वहां जा सकते हैं। एक एक करके ही इंटरव्यू ले सकती हूँ मैं। 2 मिनट रुकिए, बात कर रही हूँ मैं। बेटा, आप कुछ मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं है आपके फ्रेंड्स वगैरह मिलके आपको कोई डेयर दिया हो या आप लोग मजाक कर रहे हो? तो बेटा, ये सीरियस जगह है, यहाँ पे बड़े लोग काम करते हैं, तो प्लीज ये खेलने की जगह नहीं है, आप जा सकते हो। नहीं मैम, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं एकदम सीरियस हूँ। मुझे इस जॉब की नीड है, आप प्लीज मेरा इंटरव्यू लीजिए। अच्छा ठीक है। तो बेटा, तुम्हें पता है यहाँ पे जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो कौन सी पोस्ट के लिए हो रहे हैं? सेल्स एग्जीक्यूटिव। अरे वाह, तुम्हें तो ये भी पता है, मतलब तुम अपना होमवर्क अच्छे से करके आई। देखो बेटा, तुम चाहती थी मैं इंटरव्यू लूँ तो मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन बेटा मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकती, तो आप प्लीज यहाँ से जाओ। मैम, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए प्लीज मैम। बेटा, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी? क्यों आपको जॉब करनी है? अरे अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, आप स्कूल जाओ, पढ़ाई करो। क्यों करनी है आपको जॉब? मेरे पापा नहीं है, उनकी डेथ हो गई, और मेरी मम्मी की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। वो बीमार रहती हैं हर वक्त, और इसलिए मुझे जॉब की बहुत नीड है। बेटा, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आपके घर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन फिर भी बेटा, आपका काम नहीं है ये सब सोचना। आपकी मम्मी है ना, वो सोच लेंगे। आप घर चली जाओ, वो अपने आप देख लेंगे। आप अभी बच्ची हो, आप पढ़ाई करो, खेलो कूदो, आप इतनी स्ट्रेस मत लो। मैम, जब से मेरे फादर की डेथ हुई है ना, जब से मेरी मम्मा ये सदमा झेल नहीं पा रही, इसलिए मुझे बाहर निकल के सारा काम करना पड़ता है। बेटा देखो, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि घर में सिर्फ आप अभी अकेले हो और आपके ऊपर स्ट्रेस है, लेकिन बेटा मैं आपको जॉब नहीं दे सकती। आप अंडर एज हो, 12 ईयर्स के सिर्फ, और इलीगल होता है ऐसे जॉब देना। प्लीज आप समझो, आप घर जाओ, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। आप इतनी टेंशन मत लो। मैम प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जॉब की बहुत नीड है। मैम प्लीज एक बार आप मेरा इंटरव्यू लेके तो देखिए। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपने उस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दिया तो मैं आपको जॉब पे रख लूँ। मैम, चल क्या रहा है यहाँ पर? ये क्या मजाक चल रहा है? मेला लगा हुआ है यहाँ पर। आप तो बच्चे को जॉब दे रही हैं आप। मैम, हम लोग यहाँ खड़े हैं, क्वालिफाइड हैं इतने। आप प्लीज मैम इसको भेजिए और इंटरव्यू लीजिए। मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे आके कसम से। क्या कर रही हो? मैं कितने दूर से आई हूँ, और अगर आपको बच्ची के साथ खेलना है तो हमारा टाइम क्यों वेस्ट किया? मिस, इट्स माय कंपनी, मैं अपने आप देख लूंगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और अभी सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, उससे मैंने जॉब दे नहीं दी है, तो चुपचाप खड़े रहो। तो हाँ बेटा, देखो क्वेश्चन ये है कि हमारी कंपनी ने गलती से एक्सेस प्रोडक्शन कर दिया, और उस
और उन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी अभी 2-3 महीने की है, तब क्या करें? किस तरीके से हम अपना लॉस रिकवर करें? तो मैम हमें उसे कम दाम में बेच देना चाहिए। ओके, तो आप दोनों को क्या लगता है, ये लड़की ठीक बोल रही है? और कंपनी में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? बुलशिट मैम, कंपनी किस लिए काम करती है? प्रॉफिट कमाने के लिए। और अगर हम अपना प्रोडक्शन हाफ रेट्स पे बेचेंगे तो फिर हमको तो लॉस ही होगा ना। कुछ भी बोल रही है मैम, बच्ची है। आपको मैंने 10 बार कहा, आपको हो सकता है मैं थोड़ा सा रूड लग रहा हूँ, लेकिन मेरी बात में लॉजिक है। क्या मैम, कुछ भी। एग्जैक्टली मैम, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट्स हाफ रेट में बेचेंगे, हमारी कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा और ये हमारे लिए अच्छा है नहीं। बेटा आपने सुना, आपसे बड़े हैं दोनों और ये कह रहे कि आपने गलत आंसर दिया। अब आप एक्सप्लेन करो कि आपने ये आंसर क्यों दिया। हाँ मैम, हमारा लॉस होगा, ज़रूर होगा, लेकिन हम उस माल का एक्सपायरी होने का वेट करेंगे तो हमारा और ज़्यादा लॉस होगा। अगर हम उसे कम दाम में बेच देंगे तो हमारा मेकिंग कॉस्ट निकल पाएगा। वेरी गुड आंसर। देखा आप दोनों ने, उस लड़की ने सिर्फ ये नहीं सोचा कि हमारा लॉस हो रहा तो लॉस से बचाए, उसने दूर की सोची कि कम से कम हमारा मार्जिन कॉस्ट तो निकल आए। और आप बोल रहे हो वो लड़की पोस्ट डिजर्व नहीं करती? आप लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है वो, और सिर्फ 12 साल की है। मैडम अब क्या बहस करूं मैं आपसे, आप सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे आजकल इंटरनेट पे मिल जाती है, जो जवाब दिया है ना इसने, आजकल रील स्क्रॉल करोगे तो तभी मिल जाएगा आपको। एक आधा तुक्के से आंसर दे दिया, आप तो फैन हो गई हैं इसकी। हम नहीं चलाते इंटरनेट, हमारे पास नहीं है इतना वक्त, पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती है। देखिए मैम, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ आपसे, इस जॉब के लिए हम दोनों क्वालिफाइड हैं, हमारी एज भी ठीक है, हम क्वालिफाइड भी। आप एक बार इंटरव्यू लेके तो देखिए, एक तुक्का क्या फिट हो गया। आप तो भगवान मान के बैठ गई उसे। अरे मैडम बच्ची है वो, इलीगली जॉब देंगी आप उसको? कुछ भी मैम, कुछ भी। बस मैंने नहीं बोला कि मैं जॉब दे रही हूँ, इतनी समझ मुझे भी है कि वो अंडर एज है और अगर मैंने उसे जॉब दी तो इलीगल हो जाएगा। लेकिन ये मेरी कंपनी है, मैं इसमें कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को भी जॉब दूँ। और इंटरव्यू वो देने आई है तो उसका हक है कि वो इंटरव्यू देगी। तो बेटा आप इस इंटरव्यू में पास होते हैं, मैं आपको जॉब देती हूँ। What nonsense? मैम आर यू, मैम सॉरी टू से, लेकिन आर यू डम? मुझे नहीं पता था कि CS इंटरप्राइजेस की CEO इतनी डंप है। अरे एक बच्चे को जॉब कैसे दे सकते हो आप? कैसे दे सकते हो मैम? जॉब दे ही नहीं सकते हो आप, समझ में आया आपको? और अगर आपने इसको जॉब दी तो इस बात पे मैं केस कर सकता हूँ आपके ऊपर। हमारा बहुत टाइम वेस्ट किया आपने इस चक्कर में। माइंड योर लैंग्वेज, मेरे ऊपर केस करेंगे आप? आपको पता है ना, जिस कंपनी में आप खड़े हैं वो मेरी कंपनी है और मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती हूँ। और मुझे पता है लीगली क्या सही है और क्या गलत। आप लोग मुझे मत सिखाओ। देखो बेटा, मैं आपको जॉब दे रही हूँ, पहले आप ये जान लो कि आपकी ड्यूटीज क्या होंगी। सर्कस में आ गया हूँ मैं। जी मैम श्योर, आप बताइए, आप जो भी बोलोगे मुझे मंजूर है। तो इस जॉब में आपका काम है, आप रोज सुबह उठोगे, तैयार होगे, स्कूल जाओगे, पढ़ाई लिखाई करोगे और अपनी एजुकेशन पे ध्यान दोगे। और इसके बदले मैं तुम्हें हर महीने सैलरी दूंगी, ठीक है? ओके मैम, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। बट हाँ, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप क्लास में नंबर भी अच्छे लेके आओगे और टॉप करोगे, तभी जाके आपको पूरी सैलरी मिलेगी, वो भी हर मंथ। जी मैम, मैं एकदम टॉप करूंगी। और वैसे सैलरी कितनी है, और वो मेरे अकाउंट में तो आ जाएगी ना? देखो बेटा, आपकी सैलरी फिक्स नहीं है, पर हाँ सैलरी आपके अकाउंट में नहीं आएगी। सैलरी के बदले मैं आपकी एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाऊंगी, आपकी मदर के इलाज में जो भी पैसा लगेगा वो मैं दूंगी, और जितना भी घर खर्च होगा सारे पैसे मैं दूंगी, ठीक है? जी मैम, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आप दोनों, अब आप दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चीज से, या आप अभी भी मेरे ऊपर केस करना चाहते हैं? नो मैम, एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, बहुत गलत समझा आपको। सच कहूँ तो आपने अभी एक लाइफ लेसन दिया है मुझे। मैम, मैं जितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा था ना, अगर आप मुझे उसकी आधी भी देंगी ना, मैं तब भी इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि मैं और जगह जाकर बहुत कुछ सीख लूँ, काफ़ी आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन ऐसा लगता है कि इस कंपनी में रह के इंसानियत सीख जाऊँगा, जो कि आपके अंदर है। बाकी जो भी मैंने आपसे कहा उसके लिए दिल से सॉरी, मैंने बहुत गलत समझ लिया था आपको। इट्स ओके। तो सोफिया बेटा, अभी आप घर जाओ, और हाँ कल सुबह से अपनी जॉब पे टाइम पे पहुंचना। जी मैम, मैं एकदम टाइम पे स्कूल जाऊंगी। एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग,
जब तुम्हारी एजुकेशन खत्म हो जाएगी ना, सबसे पहले इंटरव्यू के लिए तुम मेरी कंपनी में ही आओगे। मैं आए? आइए, आप नेक्स्ट। रुकिए। हाँ बोलो। मेम साहब, ये हीटर है। हाँ हीटर ही है, क्या हुआ? बेटा अब खेलो। आप इसे फेंक रहे हो क्या? हाँ ये खराब हो गया तो फेंक रही हूँ इसे यहाँ। मेम साहब, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो इसे मैं रख लूं? अरे मैंने अभी तो बताया खराब है ये। इस हीटर का क्या करोगी तुम? ये देखो तार इसकी निकली हुई है, बार बार ना इसका प्लग निकल जाता है, खराब है ये और करंट भी मारता है ये। मेम साहब, आप ना उसकी चिंता मत करो। मेरे पति है ना, वो बिजली का ही काम करते हैं, इसे एकदम ठीक कर देंगे। आप दे दो इसको मुझे। अरे मैंने भी अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिशियन को दिखा दिया, ये बार बार करंट मारता है। अरे चले चाहे ना चले वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें करंट लग गया है, तुम्हारा बच्चा है उसको करंट लग गया तो? आप उसकी चिंता मत करिए, वो ठीक कर देंगे। बहुत अच्छा काम आता है उनको, हमें जरूरत है इसकी। देखो मैं तुम्हें तो ये नहीं देने वाली हूँ। तुम्हारे बच्चे को कल को करंट लग गया ना, मेरे घर के बाहर हंगामा कर दोगे तुम लोग कि मैं यहाँ पे हीटर देके गई थी, मेरा बच्चा बीमार हो गया, मुझे करंट लग गया, या पैसे हटने लग जाओगे। इतना बड़ा नुकसान तो मैं किसी का करने नहीं वाली ना अपना। कल को पता नहीं तुम लोग क्या बोल दो कि हमारे हीटर की वजह से पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। तो नहीं, ये खराब हीटर है, मैं फेंकने वाली, मैं नहीं देने वाली तुम्हें। नहीं मेम साहब, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। हमारे घर में बहुत ठंड लगती है और छोटे बच्चे हैं, उनको कभी खांसी जुकाम बुखार ये सब होता ही रहता है। ये हीटर से ना काफी मदद हो जाएगी हमारी। दिन तो निकल जाता है कैसे भी करके, लेकिन रात कटना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठंड बहुत होती है ना, तो इसीलिए बहुत मेहरबानी होगी अगर आप हमें ये दे देंगी तो। अरे अगर इतनी हीटर की जरूरत है तो खरीद लो ना, 1000-1200 तक का आता है, जाके नया ले लो दुकान से कम सेफ तो रहोगी। अरे अपनी नहीं तो अपने बच्चे की सोच लो, ये पुराना हीटर रखने से उसका नुकसान है। नया हीटर लेके आ जाओ, रात रात को चलाना होता है, उसे भी कुछ नहीं होगा। मेरी मानो 1000-1200 का नया हीटर ले आओ। दीदी खरीद पाते तो जरूर खरीदते, अब खरीदने की हैसियत नहीं है तो इसीलिए आपसे मांग रहे हैं। और 1000-1200 आपके लिए छोटी रकम होगी, हमारे लिए ना बहुत बड़ी रकम है, इसलिए आपसे दरख्वास्त कर रहे, दे दीजिए हमें, हमारा बहुत काम बन जाएगा इससे। देखो ये खराब हीटर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं किसी की बीमारी अपने सर नहीं लूंगी कि मेरी वजह से किसी और को परेशानी हो रही। एक काम करो, तुम यही रुको, मैं आती हूँ। कहाँ रह गई यार ये? अरे हीटर वापस क्यों ले? फेंकने को दिया था ना मैंने तुम्हें। अरे हाँ ये हीटर फेंकने ही गई थी, मैं बताती हूँ। पहले तुम ये बताओ कि ये हीटर पूरा का पूरा खराब है क्या? नहीं हीटर तो काम कर रहा है, वो बस जो प्लग था उसमें पानी भर गया था, इसलिए वो करंट मार रहा था। मैंने प्लग निकाल दिया, लेकिन अब पता नहीं ना वायर में पानी वगैरह हो, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। चला सकते हैं इस हीटर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। अच्छा मतलब करंट नहीं मार रहा ना, अब ये बस प्लग की दिक्कत थी। अरे हाँ बाबा चल जाएगा। तुम्हें घर वापस लेके जाना है क्या इसको, जो वापस ले आई हो? तुम्हें अगर यूज करना है तो देखो ये यूज नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन रिस्क नहीं लेना यार। 2-2.5 की बात है, दूसरा ले लेंगे। लेकिन तुम बताओगी इस हीटर को लेके क्यों घूम रही हो मैडम? वो अभी ना मुझे एक दीदी मिली थी, उनके साथ ना एक छोटा बच्चा भी है, पूरे ढंग से कपड़े भी नहीं पहन रखे थे उन्होंने। अब उनको बहुत ठंड लगती है रात में, तो वो मुझसे हीटर मांग रही थी। मैंने उनको समझाया कि खराब हीटर है, करंट मारता है, लेकिन वो मान ही नहीं रही। वो कह रही कि बहुत ज्यादा ठंड लगती है, बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं कि अगर करंट नहीं मारता होगा तो उनको दे दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। अच्छा तो ये बात है, मतलब तुम्हारी दान करने की आदत जाएगी नहीं है ना? अरे मत दो यार, वैसे भी वो यूज तो करेंगे नहीं, बच्चे तोड़ देंगे। लाओ मैं ही फेंक देता हूँ। अरे किसी के काम आ जाएगा तो अच्छी बात है ना। अब हमारे लिए तो फेंका ही गया है, क्या ही फर्क पड़ता है। बस तुम इतना बताओ, वो और उसका बच्चा सेफ तो रहेगा ना अगर ये यूज कर लेंगे तो? हाँ बाबा सेफ रहेंगे। अगर तुम्हें दे के आना तो जल्दी दे के आओ प्लीज, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस भी जाना है यार। हाँ मैं दे आती हूँ, वो उसका पति इलेक्ट्रिशियन भी है ना, तो वो ठीक कर लेगा बाकी कुछ हुआ तो। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पैसे क्यों चाहिए भैया? मैंने बताया ना, उन्होंने ढंग से कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, तो थोड़े पैसे दे देते हैं, कुछ स्वेटर शॉल वगैरह ले लेंगे वो लोग। अरे यार अभी पैसे क्यों देने हैं चेतना? वैसे भी देखो धूप निकल रही है, इतनी कोई ठंड नहीं है, इंसान आराम से रह सकता है। और उन सब लोगों को आदत होती है यार, मैं खुद ये जैकेट में मुझे गर्मी लग रही है,
और वैसे भी अभी ये हीटर भी खरीदना है, 2-2.5 रुपए इसमें भी खर्च होंगे। इतने पैसे क्यों फूकने हैं? तुम हीटर दे आओ बस, ठीक है? ये धूप तो अभी है, ठंड तो मेन रात में लगती है ना। और मैंने देखा ढंग से कपड़े नहीं पहन रखे उन्होंने, ना उनके बच्चे ने पहन रखे, इतनी पतली सी शर्ट पहना रखी थी। दे दो ना, अरे हमारे लिए ये 2500 1000 कितनी बड़ी बात है, दे दो तुम। कितने पैसे चाहिए ये बताओ? कितने हैं तुम्हारे पास? मेरे पास अभी कैश निकलवाया था बैंक से, आई गेस 3500 है। तुम 2500 दे दो मुझे। 2500? हाँ। लो, मानोगी तो हो नहीं तुम, जाओ दे आओ। ठीक है, मैं भी आती हूँ। कुछ भी करती है यार। अरे वो दीदी कहाँ चली गई? मैंने बोला था कि 2 मिनट रुक जाओ, कहाँ ढूंढूंगी, इनसे पूछती हूँ। अरे सुमन ने हमारी कमीज कहाँ रख दी? सुनिए। जी मैडम जी। यहाँ पर एक दीदी खड़ी थी, कहाँ गई वो? मैडम जी आप किसकी बात कर रही हैं? मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ? उन्होंने ना नीले रंग का सूट पहना था, अभी यहीं पे खड़ी थी 2 मिनट पहले। मैडम जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई नाम पता एड्रेस है उनका? नहीं, नाम पता तो नहीं है, पता तो खुद ही चली जाती। हाँ, उनके साथ ना एक बच्चा भी था, बहुत छोटा बच्चा था, इतना बच्चा है। अच्छा हम समझ गए आप किसकी बात कर रही हैं। आप एक बार पीछे जाके देखिए, ये पीछे ही मिलेगी आपको, कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, वहाँ देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। दीदी। अरे दीदी आप, मुझे तो लगा आप चले गए होगी बिना हीटर दिए। दीदी मैंने आपको बोला था ना कि आप 2 मिनट रुक जाओ। मैं आई वापस तो आप वहां पर थे ही नहीं। फिर वहां पर कोई था, उनसे पूछ कर आई कि आप यहाँ पर मिलोगे। और हाँ, मैंने तो सोचा था कि आपको हीटर नहीं दूंगी, लेकिन फिर मैंने अपने पति से जाके पूछा, उन्होंने बोला कि हीटर ठीक हो गया, अब इसमें करंट नहीं लगता, बस आपको इसका वो प्लग लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं दीदी, आप उसकी फिक्र मत करो बिल्कुल भी। मेरे पति है ना, वो बिजली के ही काम करते हैं, वैसे ठीक कर देंगे एकदम। ठीक है दीदी, ये लो फिर। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने बहुत बड़ी मदद कर दी मेरी। अब हीटर आ गया है ना मेरे घर पे, मेरे बच्चे आराम से सो पाएंगे रात को और बीमार भी नहीं होंगे। आप नहीं जानते, आपने ना मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी, मैं सच में बहुत आभारी हूँ आपकी। अरे दीदी, आप भी क्या इतनी बड़ी बात कर रहे हो कि आभारी हो? ये तो खराब हीटर था, मेरी तरफ से तो कूड़ा था, फेंकने जा रही थी मैं। पर अच्छी बात है, आपके काम तो आ गया, अब कम से कम आपका बच्चा ठंड में नहीं सोएगा। आप नहीं जानती दीदी, हमने बहुत दुख देखे हैं। सर्दी की रातों में मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते थे, कभी बुखार जुकाम, पर ये हीटर आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा, घर में बहुत आराम हो जाएगा। बहुत आभारी हूँ मैं, बहुत बड़ी मदद कर दी आपने, सच में आप तो मेरे लिए भगवान समान है। अरे दीदी कोई बात नहीं। और 1 मिनट, ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, आप पैसे मत दीजिए, आपने हीटर दे दिया है ना, वही काफी है। अब पैसे देखिए, आप हमारी बेइज्जती मत कीजिए। अरे दीदी क्या बोल रहे हो, आपकी बेइज्जती थोड़ी कर रही हूँ, आपके लिए दे रही हूँ। इतनी ठंड पड़ गई है, आपने भी देखो ये कॉटन का सूट पहन रखा है, कितनी ठंड लगती होगी आपको, और बच्चे को भी गर्म कपड़े नहीं पहना रखे। आप इन पैसों से कम उसके लिए गर्म कपड़े ले लीजिए, और अपने लिए भी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो बच्चे की तबीयत कैसी ठीक रहेगी? अब आप सारा काम करते हो, बच्चे का ध्यान रखते हो, तो ये चीज तो देखनी पड़ेगी ना। ठंड तो आपको भी उतनी लगती है, तो आप ये पैसे रख लीजिए। और ज्यादा पैसे नहीं है, देखिए जैसे आपने बोला था कि 1000-1200 हमारे लिए बड़ी रकम नहीं, लेकिन आपके लिए तो उससे थोड़े ही ज्यादा है, 2500 रुपए। आप आराम से रखिए, कपड़े खरीद लीजिए, और हो सके तो एक और हीटर भी खरीद लेना, ठीक है? सच में भगवान बनकर आई हैं आप हमारी जिंदगी में। पहले ये हीटर दे दिया और अब मदद भी कर रही हैं पैसों की। अरे नहीं दीदी, मेरे को भगवान मत बनाओ, थोड़ी सी मदद करिए बस। और अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? आप लीजिए। आपको कोई भी काम हो, कभी भी ना, मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगी, और हिचकिचाइएगा मत। आपने इतनी बड़ी मदद की है तो मैं भी आपकी मदद कर ही सकती हूँ ना। अरे नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं चाहिए, पर अगर तुम्हें काम की जरूरत है या कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना, तो ये पीछे सोसाइटी है ना, वहां पर ही मेरा घर है। वहां पे ना किससे भी आके पूछ लेना कि मित्तल जी का घर का है, वो आपको मेरे घर के पास ले आएंगे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आ जाना। बहुत शुक्रिया दीदी, भगवान आपका भला करे। कोई बात नहीं दीदी,
ध्यान रखना। उज्जवल मैं ऑफिस जा रही हूँ। मेम साहब आप इस पर्दे के पीछे छुप जाइए। अरे राजू ये क्या कर रहा है तू? मेम साहब आप छुप जाइए, आपको कुछ दिखाना है मुझे, आप छुपिए तो सही। जी लेकिन मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेम साहब ज्यादा सवाल जवाब मत। अबे ये तेरी मालकिन हाँ हाँ वो मालकिन गई। जाके मेन गेट पे चेक करके आ, और अगर चली गई होगी ना तो गेट बंद करिए और अपना काम पे लग जाइए, आई समझ? जी साहब। बेबी। हाँ बेबी। मेरा घर पूरा खाली है, मेरी बीवी जा चुकी है। अब सारा दिन हम लोग साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो फटाफट आ जाओ ना मेरे घर। अच्छा ठीक है, मैं भी आती हूँ। ओके वेटिंग। हाय बेबी। हाय बेबी, कैसी हो तुम? बस बढ़िया। और गई तुम्हारी वो नकचड़ी बीवी? हाँ गई, तभी तो तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम्हें पता है वो जाती है ना तब मुझे दो चीजें एक साथ मिलती है, शांति और सुकून। वो कैसे? वो जाती है तो शांति मिलती है, तुम आती हो तो सुकून मिलता है। तो तुम उसको हमेशा मुझे अपने डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? अब ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ता है मेरे को, पता है कितना बुरा लगता है। बेबी मैं चाहता हूँ उसको डाइवोर्स देना, लेकिन बंधा हुआ हूँ, कुछ चीजें हैं, अब मैं उसको नहीं तलाक दे सकता। एक तो वो कोई गलती नहीं करती है और मुझे तलाक देने का मौका नहीं दे रही। दूसरा, जब तक उसके बाप की सारी प्रॉपर्टीज मैं हथिया नहीं लेता ना तब तक उसे तलाक नहीं दे सकता। तुम समझ रही हो ना हमने क्या प्लान बनाया था? उसको तलाक देके उसके बाप की सारी प्रॉपर्टी हथिया लूंगा, फिर समुंदर किनारे एक प्यारा सा हमारा घर होगा। कभी समुंदर किनारे कभी पहाड़ों पे, समुंदर किनारे कभी पहाड़ों पे, समझ रही हो ना? साहब आप जो ये कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। तू मुझे बताएगा हैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ? झाड़ू लगानी तेरे को आती नहीं, धूल मिट्टी छोड़ देता तू। चल काम कर अपना। मैं गंद नहीं मचा रहा हूँ साहब, आप गंद कर रहे हैं। मैम साहब आपसे इतना प्यार करती है और क्या कर रहे हैं, इस लड़की की वजह से मैम साहब को आप धोखा दे रहे हैं। क्या चाहता है तू हैं? ज्यादा जबान खुलेगी तेरी, मुझे ज्ञान देगा? अगर इतना ज्ञान होता ना तेरे में तो मेरे घर में झाड़ू पोछा ना मार रहा होता, कलेक्टर लगा होता कहीं पे। मुझे ज्ञान मत दे, तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है और मुझे पता मैं सही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। प्यार करता हूँ, इससे बता क्या करेगा, किसको बोलेगा? साहब मैं नौकर होकर भी ना इस घर के लिए वफादार हूँ, पर आप शादीशुदा होने के बाद भी अपनी बीवी के लिए वफादार नहीं है, इस लड़की के साथ चक्कर चला रहे हैं। मैं तेरे को तेरी तनख्वाह मिल जाती है टाइम से, उसमें खुश रहे। मुझे पता है बाबू ये क्यों कर रहा है ऐसे। मैं 2-4 हज़ार रुपए मुंह पे मारूंगा तेरे इस महीने, आई समझ? वो भी एक्स्ट्रा। जा खुश रह। एक मिनट साहब, ये आपके हराम के पैसे मुझे नहीं चाहिए। बस इतना कहने आया हूँ कि आप गलत कर रहे हैं और मेम साहब को आप धोखा दे रहे हैं। मैं मेरे हराम की कमाई से ना तेरा घर चलता है, गांव में भिजवा पाता है तू पैसे? बता, इस महीने पैसों की जगह तुझे भिजवा दूं तेरे गाँव, सही रहेगा? बता, ज्यादा जबान मत चला, अगर एक भी शब्द बोला थप्पड़ मारूंगा। साहब मार देने से ना सच्चाई नहीं बदल जाएगी। बेबी रुको। क्या चल रहा है ये सब कुछ? हाँ उज्जवल, और ये लड़की कौन है? बेबी अच्छा हुआ तुम सही टाइम पे आ गई कि मेरी कजन सिस्टर आई थी मुझसे मिलने के लिए अमेरिका से। आज ही इसकी सुबह फ्लाइट लैंड हुई, इसने सोचा कि चलो इसी बहाने मुझसे भी मिल लेगी, आई है तो ये आकर बैठी ही थी तो ये तुम्हारा नौकर इसकी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। उसको पानी में कुछ गोली वोली मिला के बेहोश करने की कोशिश में था। तो सही टाइम पर मैं आ गया तो मैंने सब चीज़ें देख लिया। अब ये डिनाई कर रहा है, तो जैसे इसको मारने लगा और तुम्हारी एंट्री होगी। तुम्हारी कजन है, लेकिन मैं तो इसके बारे में नहीं जानती, ना ही तुमने कभी मुझे इसके बारे में बताया। फिर कहाँ से आ गई तुम्हारी कजन? तो मैंने बताया ना लंदन में रहती है, तो कार्ड मैंने भिजवाया था ना। हाँ लंदन में ही रहती हूँ। तो क्या है ना, बिजी इतनी थी और वो फ्लाइट्स वगैरह का पता ना, मिलती है कभी नहीं मिलती, शेड्यूल मैच नहीं होती, यहाँ रात है उधर दिन है, उधर दिन है इधर रात है, तो बस इसी वजह से आ नहीं पाई। तो क्या अब आई है तो मैं कहा चलो भाभी से भी मिलवा देंगे। एक सेकेंड, अभी तो तुमने बताया था कि ये अमेरिका से आई है, लेकिन अब बोल रहे हो कि लंदन। क्या चल रहा है सब कुछ? लंदन से आई है, अमेरिका से आई है, व्हाट इज दिस? हाँ व्हाट इज दिस? मैं भी उसी चीज में कंफ्यूज रहता था।
लंदन अमेरिका एक ही हो गया ना, एक ही जैसी जगह है। बस उज्जवल, कितना झूठ बोलोगे तुम? सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में, यहीं खड़े होके मैंने सब कुछ सुना था। झूठ मत बोलो, सच बता दो। ठीक है सच बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, ये मेरे पीछे पड़ी हुई थी, चेप हो रखी है यार। तुम्हारे जाते अपने आप घर में घुस जाती है। तो कितनी बार इसको थक गया हूँ हाथ जोड़ जोड़ के, प्लीज चलिए आप मेरे घर से। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे साथ अफेयर मत कर मत कर मत कर। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं, ये है कि मानती ही नहीं, पीछे पड़ी हुई मुझे ब्लैकमेल करती है। कहती है कि अगर तुमने वो नहीं किया ना जो मैं तुम्हें कहती हूँ, मैं तुम्हारी बीवी को ये बताती हूँ कि हमारा अफेयर चल रहा है, हम दोनों कुछ करते हैं तुम्हारी बीवी के जाने पर। अरे वाह, क्या एक्टिंग करता है तेरा पति। तेरा पति तो एक नंबर का ड्रामेबाज है। इसने खुद मुझे अभी फोन किया था और पता है क्या बोल रहा था कि आ जाओ मेरे घर पे। मेरी वो सड़ेली बीवी गई और अब देख क्या ड्रामे कर रहा है ये। हाँ। और मैं इसकी कोई कजन वजन नहीं हूँ और ना मैं इसको जानती। वो तो इसको अफेयर चलाना था और हाँ, कोई कजन वजन नहीं हूँ मैं इसकी। ये तो मुझसे झूठे झूठे वादे कर रहा था। क्या हुआ? समुद्र पहाड़ पहाड़ समुद्र निकल गया सब। इन जैसे मर्दों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। पता है क्या कहता कि अपनी बीवी से डिवोर्स ले लूं, उसके बाद ये और मैं साथ में रहेंगे। हाँ, 6 महीने से रिलेशनशिप में है मेरे साथ। पर छोड़, मैं क्या करूँ, तेरा पति है, तू देख। जो पति अपनी बीवी का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। साइड हट। हाँ निकलेगी तो ना, निकलेगी। अब झूठा इंसान सामने खड़े होके बात का सामना थोड़ी करेगा। झूठी थी इसलिए गई है, हमें पता सारा, पीछे पड़ी हुई है इतने टाइम से। उज्जवल शर्म नहीं आई तुम्हें? कितनी गिरी हुई हरकत कर रहे थे तुम। अरे बीवी हो मैं तुम्हारी, और मेरे होते हुए किसी और के साथ अफेयर कैसे चला सकते हो? तुमने जरा सा भी नहीं सोचा? अरे मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं की कि तुमने मुझे गिफ्ट्स नहीं दिए, तुम नौकरी नहीं करते, घर पे रहते हो। कम से कम इस बात की तो इज्जत रख लेते कि मैं बीवी हूँ तुम्हारी, शादी हुई है मुझसे। तुम मेरे पापा के दिए हुए घर में रहते हो, अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो। मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने कभी किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं की। लेकिन तुमने ये सब कुछ किया किसी और लड़की को मेरे घर में लाकर। छी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। उज्जवल, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने ना मेरा दिल तोड़ा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यार इतनी सी बात के लिए तलाक क्यों कर रही हो? ऐसे मैं कहाँ जाऊंगा? छोटी सी, तुम्हें ये छोटी सी गलती लगती है? अरे गलती है ही नहीं, ये पाप है, पाप जो तुमने किया। और पाप की ना कोई माफी नहीं होती, उसकी सिर्फ और सिर्फ सजा होती है जो तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगी, हाँ, ताकि तुम मुझे दोबारा से चीट कर सको? नो, नेवर एवर। निकलो, अब भी क्या, अभी तुम यहाँ से निकलो तो मैं डाइवोर्स दूंगी। इस घर में नहीं रह सकते तुम, और ना ही तुम मेरी जिंदगी में रहोगे। निकलो। थैंक यू राजू, आज तेरी वजह से मैं अपने पति की सच्चाई जान पाई। मुझे तो कभी पता ही नहीं लगता कि मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ चल रहा था। थैंक यू सो मच। साहब, हम आपके घर का नौकर है, आपका नमक खाया है, तो आपके साथ ऐसे गलत होते हुए कैसे देख सकते थे? बस इसलिए आपको बताना सही समझा। पर हाँ मैम साहब, आप आगे से कभी भी अपना जीवन साथी चुनिएगा तो देख परख कर ही चुनिएगा, क्योंकि ऐसे इंसान आपके लायक नहीं है।